मैनेजमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एमआई और हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की जब एक इंसान को हार्ट अटैक की सिम्टम्स और इन्वेस्टिगेशन जब से मालूम हो जाए कि हार्ट अटैक है, तो उसके बाद हमें किस तरह इसका इलाज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें जो है इसके लिए करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक ट्रीटमेंट है, जनरल ट्रीटमेंट इसको हम कहते हैं। जनरल ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट ये अगर हमारे घर में इस तरह वाक़ आ जाए या बाजार में आ जाए या क्लिनिक में आ जाए, तो इस पेशेंट के साथ सबसे पहला जनरल मैनेजमेंट ये है कि कंप्लीट रेस्ट। पेशेंट को मुकम्मल आराम, कम अज कम कितना, यानी पहले 12 आवर्स तक इसको मुकम्मल आराम देना चाहिए। यानी इसके लिए वॉकिंग मुकम्मल बंद है, बिल्कुल इस पर पाबंदी है कि वो नहीं चल सके। और साथ ही दूसरा जो है इसके साथ फिर क्या करना चाहिए, रेफर टू टर्शरी केयर। टर्शरी केयर का मतलब ये है कि ऐसी हॉस्पिटल में इसे भेजना चाहिए जहां इसके मुकम्मल इलाज का सहूलत मौजूद हो। और तीसरा इसके बारे में ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस पेशेंट के साथ हम इसके लाइफ को बचाना चाहते हैं तो एबुलस डोज ऑफ एस्पिरिन और डिस्पिरिन। डिस्पिरिन टेबलेट्स जो है, एक गोली जो है इसको ये 50 मिलीग्राम है, 150 मिलीग्राम डिस्पिरिन की एक गोली है, एक टेबलेट है। तो इसी 2 टेबलेट्स जो है डिस्पिरिन की ऑन द स्पॉट जो है इसको चीवेबल, यानी इसको के पेशेंट को देना चाहिए कि वो दांतों से इसको च्यू करके इस तरह स्वालो करे या पानी में इसको हल करके सॉल्युबल फॉर्म में इसको फर्स्ट ऑन द स्पॉट देना चाहिए। ये क्या कर सकता है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिस्पिरिन टेबलेट जो है ये क्लॉट्स वगैरह इस चीज को खत्म कर सकती हैं। और चौथी हमारे साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल मेजर ये है कि हम पेशेंट के साथ जो है इसको एनकरेज करें, यानी इसको हौसला दे कि ऐसा कोई मसला नहीं है, आप टेंशन नहीं लेना। तो ये जनरल ट्रीटमेंट है। इसके बाद जब हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट के आते हैं तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जब हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं या हम क्लिनिक में मौजूद है और हार्ट अटैक के पेशेंट या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के पेशेंट आ जाए, तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें हम कौन सी इलाज कर सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है इसको O2 इनहेलेशन, यानी ऑक्सीजन जो है इसको स्टार्ट करना ये लाजमी है। इनहेलेशन ऑक्सीजन जो है इसको देना चाहिए। यानी इसके साथ ही ऑक्सीजन जो है ये आम सिचुएशन पर इसके ऑक्सीजन सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं कि आया उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन जो है ये ड्रॉप होती है या नहीं। तो इसी सूरत में ऑक्सीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही आईवी लाइन जो है इसको इसके लिए मेंटेन करना चाहिए। 2 किनोली कम से कम 2 आईवी लाइन या 2 किनोली जो है लार्ज बोर्स किनोली इसके लिए लगाना चाहिए। और इसके साथ ही एक तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको हम इंजेक्शन मार्फिन जो आजकल नहीं आ रही है, आजकल इसके जगह जो है पेथिडीन या अगेन इसके जगह जो है नालबीन ये इंजेक्शन आती है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इंजेक्शन ग्रेविनेट जो है ये मिक्स करके ग्रेविनेट हम इसके साथ मिलकर आईवी जो है इसको स्टेट हम देते हैं ताकि इसका जो चेस्ट पेन है इससे ये खत्म हो सकते हैं और स्पाज्म मसल स्पाज्म ये खत्म कर सकते हैं। और इसको रिपीटेडली हम देना चाहिए, उसी वक्त हम देते रहेंगे जब तक पेन सबसाइड नहीं होती। इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, एंजेसिड टेबलेट जो है ये सबलिंगुअली हम इसको दे सकते हैं इस पेशेंट को जबान के नीचे। और साथ ही इसके साथ हम बीटा ब्लॉकर जो है, बीटा ब्लॉकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आईवी जो है हम स्लोली दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट के लिए थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जो है, थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी जिसमें हम क्या दे सकते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसिव ड्रग है जो आजकल जो है 6-7 हजार रुपए पे इंजेक्शन मिलता है। इसको हम है इसके इंजेक्शन इसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक इंजेक्शन है, एक बोलस डोज है। इसको जो है स्लोली जो है 1.5 मिलियन इसका डोज है। ये यूनिट जो है हम कितने में आती है, 100 ml नॉर्मल सलाइन में, 100 ml सलाइन में ये हम डाइल्यूट करके इस पेशेंट को स्लोली हम देते हैं। और इसके साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज के बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, इस पेशेंट के साथ जब पेशेंट की तकलीफ और दर्द वगैरह जो है ये खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, एंटीकोगुलेंट जो है हम इस पेशेंट को देंगे। एंटीकोगुलेंट में हेपरीन जो है ये इंपॉर्टेंट है।
हेपरिन जो है ये देते हैं हम, और कितने दिन तक तक है 24 आवर तक जो है हम ये हेपरिन जो है इस पेशेंट को हम देंगे। इसके अलावा हम इस पेशेंट के साथ जो है फर्स्ट 12 आवर जो है ये इसको कंप्लीट रेस्ट में रखेंगे, इसको कंप्लीट रेस्ट में रखेंगे। इसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, 24 आवर बाद जो है जब 24 आवर्स हो जाए और इस पेशेंट को रिकरण यानी दोबारा जो है पेन नहीं आ गया, इसकी उसको तकलीफ नहीं आया, तो फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सिट अप एंड चेयर, ये हम कुर्सी में जो है बैठा सकते हैं, ये कुर्सी में हम बैठा सकते हैं। और इसके साथ अगले 48 आवर्स बाद जब ये बीमार जो है इसके साथ कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एम्बुलेट कर सकते हैं। एम्बुलेट माइंड का मतलब ये है एंड द रूम, यानी जो रूम है इसका या हॉस्पिटल में इसका जो कमरा है, 48 घंटे बाद जो है हम इसको कमरे में स्लोली जो है वॉक कर सकते हैं। और इसके बाद जो है आफ्टर 5 डेज यानी 5 दिन बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली हम इसको दे सकते हैं कि वो 600 फीट जो है ये वॉक कर सकते हैं। और इस तरह प्रोफेशनली जो है हम इसको रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जा सकते हैं। जब घर पे जाए ये पेशेंट, तो इसके बाद जब फिर हम देखते हैं कि इस पेशेंट के साथ जो है पोस्ट एमआई जो है यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद जो है इसको हम बाईपास का भी एडवाइस कर सकते हैं, बाईपास एडवाइस कर सकते हैं या एंजियोग्राफी एडवाइस कर सकते हैं। और इसके साथ ही एंजियोग्राफी या ओपन हार्ट सर्जरी जो है, एंजियोग्राफी और साथ ही ओपन हार्ट सर्जरी, ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इस पेशेंट की हार्ट की मायोकार्डियम की डैमेज पे डिपेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इसको ये एडवाइस करते हैं। तो ये कार्डियो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या कार्डियक अरेस्ट जो हमारे इलाकों में बहुत ज्यादा कॉमन आती है। और ये याद रखना 5 नंबर ये है कि इस पेशेंट को हम एनकरेज होने के साथ साथ एक चीज जो है हम इसको एनपीओ रखेंगे। एनपीओ मींस नथिंग पर ओरल, यानी इसको हम कोई भी चीज ओरली हम नहीं, पानी वगैरह ही नहीं देना चाहिए ये हमारा। और सेक्स जो है इसके साथ ही कमोड सिस्टम जो है इसके बेड के साथ जो है ये होना चाहिए, यानी